नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील कुमार बड़ोदिया धाराखड़ी मंदसौर से फिर आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे मेरा आग्रह है वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और यदि आपके कोई सुझाव हों और किसी नए विषय पर आप कोई वीडियो चाहते हों तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करें ताकि उस विषय पर भी आप और हम चर्चा कर सकें। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं बड़ा ही समसामयिक विषय है। आज 15 जून 2020 है और कल दिनांक जो बीता हुआ कल है 14 जून 2020 को एक फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मित्रों, मानव जीवन इतना बहुमूल्य है कि उस जीवन को इस प्रकार से आत्महत्या करके समापन करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा विचार आता है मन में, कई बार ऐसी चिंतन आता है कि आखिर व्यक्ति क्यों आत्महत्या जैसा निर्णय लेने पर विवश हो जाता है। व्यक्ति ने क्या कर रखा है कि अनंत प्रकार की जो कामनाएं हैं वो कामनाओं का एक बड़ा सा पिटारा बांध रखा है। व्यक्ति अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के जी रहा है और जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक अवसाद, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में व्यक्ति आ जाता है। मैं कई बार भगवत गीता की चर्चा कर चुका हूँ और भगवत गीता, मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस और भगवत गीता हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। इस विषय पर आत्महत्या क्यों, भगवत गीता बड़ा एक सुंदर बात कहती है, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात नश्यति। यदि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो गई तो व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कामनाओं से होती है। व्यक्ति की जितनी कामनाएं होती है और वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अवसाद में अपने आप को महसूस करता है और फिर आत्महत्या जैसे कदम भी वो उठा लेता है। शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ हो, क्योंकि व्यक्ति एक कामयाबी के शिखर पर है, धन संपन्नता से परिपूर्ण है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लक्ष्मीवान है, श्रीवान है, ऐश्वर्यवान है, सब कुछ है, उसके बावजूद व्यक्ति यदि आत्महत्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने मन में संतोष को धारण नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति संतोष से जीवन जी नहीं पा रहा है। और याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है वो व्यक्ति जीवन को अच्छी तरीके से जी नहीं पाएगा। हो क्या रहा है कि व्यक्ति जीवन की जो सत्यता है उससे परिचित नहीं हो पा रहा है। यदि व्यक्ति की 70 साल आयुष्य माना जाए, 70 साल किसी व्यक्ति का जीवन काल माना जाए तो उसे आप दिनों में गिनेंगे तो लगभग 25,000 के आसपास दिन आएंगे। और जिसकी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, उसके तो दिन ही 12,000 13,000 दिन कुल जीवन में शेष बचे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की एज 34 वर्ष थी, 12,000 दिन केवल उनको जीना थे और वो 70 वर्ष के हो जाते हैं। 70 वर्ष के बाद तो ईश्वर का बोनस ही है, और वैसे भी पूरा जीवन ईश्वर का बोनस है, लेकिन सामान्य आयुष्य के बाद यदि कुछ मिल रहा है 70 के बाद तो फिर एक्स्ट्रा बोनस हम ईश्वर का मान सकते हैं अपने जीवन को। उस जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया। क्या 12,000 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं? ढंग से अगर जीते, 35 साल का व्यक्ति अगर है और ढंग से अगर जिए तो 35 दीपावली और उसको देखना है, 35 दिवाली से ज़्यादा नहीं देखना है। सोचो ना कितना कम आयुष्य बचा है, कितना कम जीवन है, और उस जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं। मुझे चार्वाक दर्शन की एक बड़ी बात बहुत अच्छी लगती है साहब। चार्वाक दर्शन कहता है कि यावत जीवम सुखम जीवेत, सारी चीज़ों को निर्मूल कर देता है वो। चार्वाक क्या कहता है? यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। हालांकि इस श्लोक का जो दूसरा पद है उसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूँ। और दूसरा पद कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के घी पियो। मैं इसके बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन यावत जीवम सुखम जीवे, जब तक जिए सुख से जिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर और दार्शनिक बात चार्वाक ने कही है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह देह तो एक दिन भस्मीभूत हो जाएगी और फिर पुनरागमन कहाँ है? देवता लोग भी इस धरती पर आने के लिए तरसते हैं भाई।
और आपको और हमको जीवन मिला है, तो इस प्रकार से आत्महत्या करके नष्ट कर रहे हैं, ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। जीवन में व्यक्ति इसीलिए आत्महत्या करता है, इसीलिए अवसाद से ग्रसित होता है कि वर्तमान जीवन को समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा अवसर आता है जब व्यक्ति विचार करता है कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसा अवसर आ जाता है, अनेक लोगों के जीवन में आता है। लेकिन जैसे हंसना, रोना, सुख, दुख, कामना, ये सब एक प्रकार के विकार है। व्यक्ति यदि सुखी है तो क्या दिन भर किसी एक बात को लेकर हंस सकता है? नहीं हंस सकता है, क्योंकि विकार है, क्षणिक है। विकार हमेशा क्षणिक होते हैं। व्यक्ति यदि दुखी है तो क्या किसी चीज़ को लेकर दिन भर दुखी रह सकता है? एक दिन, 2 दिन, घंटे, आध घंटे, मिनट, 2 मिनट का एक दुख होता है बस। क्या बरसों तक दुखी रहता है किसी व्यक्ति को लेकर? नहीं रहता है। तो ये विकार क्षणिक होते हैं। ठीक इसी तरह से कामोत्तेजना, कामोत्तेजना भी एक प्रकार का विकार है। काम भावना भी, उस पर्टिकुलर क्षण में यदि आपने उसको नियंत्रण कर लिया तो काम वासना खत्म हो जाएगी। तो इन विकारों को नियंत्रण करना पड़ता है। कुछ समय के लिए विकार आते हैं और चले जाते हैं। उस समय अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आप जीवन का जो युद्ध है, जीवन का जो परीक्षा की घड़ी, उसे आप पार कर जाएंगे। जीवन के युद्ध को आप जीत जाएंगे। ठीक इसी तरह से आत्महत्या करने का जो एक विचार मन में आता है, ये विचार भी क्या क्षणिक प्रकार का है। और इस विचार को भी यदि व्यक्ति जीना चाहे, इस विचार को यदि कंट्रोल करना चाहे तो कर सकता है। उस क्षणिक आवेश को, उस 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के, 1 घंटे के उस पर्टिकुलर जो विचारों का आवेग होता है, उसे नियंत्रण यदि व्यक्ति ने कर लिया तो व्यक्ति कभी जीवन में आत्महत्या नहीं करेगा। वो सोच ले कि मैं आज नहीं कल आत्महत्या करूँगा, कभी नहीं कर सकता। तो उस विचार को नियंत्रण करना हमको सीखना पड़ेगा। और जीवन में सारी जो परिस्थिति आती है, जितने जो व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, धन संपत्ति के लिए, धन संपत्ति तो आनी जानी है, सब किसके पास टिकी है? ये जो वसुंधरा है, ये तो, इसके तो शासक हमेशा बदलते रहे। कहाँ है अकबर के वंशज? कहाँ है रानी लक्ष्मीबाई के वंशज? कहाँ है तात्या टोपे के वंशज? इस संसार पे जिनका एक छत्र राज्य था, उनके वंशज कहाँ हैं? ढूंढो तो ना मिलेंगे। कहीं कोने में कहीं मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन वो साम्राज्य है क्या उनके पास? कहाँ चले गए अंग्रेज? सब एक समय के लिए रहते हैं, राज्य करते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है, शासक बनता है, उसको शिखर से नीचे उतरना है, शासन से भी नीचे उतरना है। राजा महाराजाओं के राज कहाँ चले गए? सब चले गए। कि जो वसुंधरा पे जो अपना अधिकार समझते थे ना, वो सारे के सारे अधिकार खत्म हो गए। कोई अधिकार नहीं। इसीलिए जीवन में जब उनके राज नहीं रहे भैया, तो आपका और हमारा तो बहुत छोटी सी धन संपदा का मामला है, कहाँ रह जाएगा? क्यों अवसादग्रस्त होना? जीवन को आनंद के साथ जियो ना, जैसा चारवाक ने कहा, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी मत पीना, लेकिन सुख से जरूर जीना, क्योंकि भस्मीभूत ये देह है। इसको इस तरह से नष्ट करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता है। और फिर हमारे यहाँ तो हमारे भारतीय दर्शन को आप देखिए, भारतीय दर्शन कितना जोरदार तरीके से आपको सिखाता है। भारतीय दर्शन कितना जोरदार तरीके से आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। रामचरितमानस में देखिए 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करा, और मुझे सबसे बढ़िया लगती है उसमें 8वीं भक्ति की बात कही है। 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखा पर दोषा। जितना लाभ उसमें संतोष करना, ये रामचरितमानस की 8वीं भक्ति है। जो लाभ हो रहा है ना, उसमें संतोष कर लो। ईश्वर ने जो दिया उसमें हम संतोष कर लें। साहब, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ गया ना, वो जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं कर सकता। वो जीवन के हर पल को खुशी खुशी व्यतीत करेगा, क्योंकि उसने जीवन जीने की कला सीख ली। उसने जीवन का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को उसने जान लिया है कि यथा लाभ संतोष। और ये सब सबसे बड़ी भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। यदि जितना लाभ मिल रहा है उसमें अगर आपने संतोष कर लिया है तो ये जीवन की भक्ति है। इसलिए इस मानवीय जीवन को इस प्रकार से व्यर्थ मत करो। व्यक्ति, कई बार मैंने सुना है, लड़कियों के कारण या प्रेम प्रसंग के कारण, या लड़कियां लड़कों के प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या कर लेती है। साफ उचित नहीं है। फिर मानस जवाब देती है कि यदि आपको आपका प्रेम नहीं मिला है ना, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम में कमी है। वरना मानस तो कहती है कि जहीं कि न जहीं पर सत्य स्नेह हो, जो जस मिले ही नहीं कछु संदेह हो। यदि आपका सच्चा स्नेह होता तो आपको निश्चित रूप से मिलता, क्योंकि आपका वहाँ लव नहीं था, प्रेम नहीं था, लस्ट था, वासना थी। तो लव और लस्ट का जो अंतर है, प्रेम और वासना का जो अंतर है, ये भी समझना पड़ेगा। फिर किसी दिन किसी वीडियो पर मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा कि प्रेम क्या है और वासना क्या है, लव और लस्ट का डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। अगले किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, आज ये प्रासंगिक नहीं होगा। लेकिन यदि आपका सच्चा स्नेह होता तो मानस कहती है, जहीं के न जहीं पर सत्य स्नेह हो, जो जस मिलई नहीं कछु संदेह हो। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है वो उसे मिलेगा ही सही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर प्रेम प्रसंग के कारण भी आत्महत्या करने का कोई औचित्य नहीं है।
किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। और धन संपदा का तो सवाल ही नहीं है साहब। कितना जीवन शेष है, कार्यकाल कितना बचा है, शेष जीवन कितना बचा है, उसका तो थोड़ा विचार कर लो। किस दिन ये गुब्बारा फूट जाएगा, किस दिन प्राण पखेड़ो उड़ जाएंगे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस मानव जीवन को जीने की कला सीखिए। भगवत गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही योगी है। तो योगी बनना शुरू करिए साहब, संतुष्ट रहना शुरू सीखिए। जब भी ऐसा विचार है अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपके मन में गौरव का अनुभव होगा। ईश्वर ने जो दिया उस पर आपको गर्व होगा। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय मनीषी कह गए हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन ही उत्तम है। जिसके पास संतोष रूपी धन है वो जीवन में कभी अवसादग्रस्त नहीं हो सकता, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो मिला उसे प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करना जिसको आ गया वो जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था, वो वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आया है सो जाएगा। जो भी परिस्थिति है वो चली जाएगी। सुख आया है तो भी जाएगा, दुख आया है तो भी जाएगा। परिस्थितियाँ कभी भी स्थायी नहीं रहती है, कभी भी। न मान स्थायी रहता ना सम्मान स्थायी रहता है। बहुत ज़्यादा जो उन्नति के शिखर पर पहुंच गए वो भी एक दिन नीचे आएंगे, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। जिस प्रकार से आप कभी झूले में बैठे हो तो जो मछली चलती है ना झूले की, जो नीचे वाले होते हैं ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। ये क्रम संसार में हमेशा चलता रहता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है। निराश जीवन कभी भी सफलता नहीं दिला सकता है। और इसलिए प्रभु भक्ति करें, ईश्वर से प्रेम करें। और जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र अगर आपके जीवन में कभी काम आए तो निश्चित रूप से आप उसे स्मरण करें और उस सूत्र को अपनाने का प्रयास करें। और ये मंत्र है साहब, जीवन आपका बड़ा ही आनंदपूर्वक बीतने लग जाएगा। कि सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, और कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खींचाता नहीं। जो सहज रूप से मिल जाए ना उसको स्वीकार कर लो, वो दूध के समान है। और मांगने पे मिल रहा है वो पानी के समान है। लेकिन जिसमें खींचाता नहीं वो रक्त के समान समझ के उसको त्याग देना चाहिए। तो जीवन निश्चित रूप से आनंदपूर्वक बीतेगा। जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया है वो आपका नहीं है। इसीलिए आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि रामचरितमानस की जो 8वीं भक्ति है, यथा लाभ संतोषा, उसको आप आत्मसात करें। जो लाभ हो रहा है उसमें संतोष करें। और कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो हमेशा जाने के लिए ही आती है। परिस्थिति आई है चली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ईश्वर ने ये मानव जीवन दिया है, मानव देह दिए, और ये जो सुंदर सा शरीर दिया है, सुंदर सा जीवन दिया है, इसको जीने का प्रयास करिए। जो भी परिस्थिति, अच्छा बुरा, जिस प्रकार की भी परिस्थिति है, यकीन मान के चलना आप, वो परिस्थिति एक दिन समाप्त हो जाएगी। अच्छी परिस्थिति भी समाप्त हो जाएगी, बुरी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी जीवन में अवसादग्रस्त होने का प्रयास न करें। और यदि कभी अवसादग्रस्त हो और कभी ऐसा लगे तो भगवत गीता के उस मंत्र को याद कर लेना कि संतुष्ट सततम योगी। जो संतुष्ट है वही योगी है। तो संतुष्ट रहने का प्रयास करना, हर परिस्थिति में आप संतोष धारण करने का प्रयास करना, क्योंकि संतोष ही सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है वो पैसा कितना भी कमा ले, उन्नति के कितने भी शिखर पर चला जाए, वो व्यक्ति कभी संतोष नहीं है तो सुखी नहीं हो सकता। संतोषी सदा सुखी। इसलिए जीवन में जो मिला है उसको प्रभु के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, और जो मिला है उसका उपयोग उपभोग करें। कभी भी जीवन में असंतोष धारण न करें, क्योंकि याद रखिएगा ये जो भूमि है जिसके लिए आप व्यग्र हो जाते हैं, जिसके लिए लेकर आपके मन में असंतोष की भावना आ जाती है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब यहीं रह जाएगा। जीवन बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा सीमित है। कभी एकांत में आकलन करने की कोशिश करना कि आपके कितने दिन शेष बचे हैं। 365 से गुणा कर लेना। 70 साल की उम्र आप एवरेज मानिए, और जितने आपकी उम्र है शेष बची है 70 में से, उसमें 365 का गुणा करके देखना गिनती के दिन बचे हैं। उन दिनों को सुखपूर्वक जीने का प्रयास कीजिए, और जो सुखपूर्वक जीता है वही निश्चित रूप से सफल होता है। मेरा आज आपसे सिर्फ यही आग्रह है, जीवन में जो परिस्थिति आए वो परिस्थिति आकर के चली जाएगी। और कभी भी दुख आए, तकलीफ आए तो कृपा करके आत्महत्या का मार्ग कभी न चुनें। आत्महत्या इस संसार में किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।
और पुनः मेरा निवेदन, जीवन को आनंदपूर्वक तरीके से और संतोष के साथ जीने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है और कभी भी इस जीवन को नष्ट करने के बारे में न सोचें। परमात्मा ने जीवन दिया है तो जीवन लेने का अधिकार भी परमात्मा का है। आज के इस अवसर पर बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ किसी नए विषय पर चर्चा लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक ये जो हमारी वैचारिक प्रवाह है ये अधिकतम लोगों तक पहुँचे, ऐसा आप भी प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।